हमारे ज्ञान एक संसार चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामायण काल के समय माता सीता के श्राप की सजा कलयुग में भी भुगत रहे हैं। और वीडियो चालू होने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। रामायण हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की विधि को निभाना अति आवश्यक माना गया है। इसीलिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज श्राद्ध में ब्राह्मणों के रूप में भोजन करने आते हैं और इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसका एक अलौकिक संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ माता सीता ने श्राप देकर 4 लोगों को श्रापित किया था। रामायण में भी इसका उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण को वनवास मिला था। प्रभु श्री राम के वनवास प्रस्थान से अयोध्या के सभी प्राणी निराश व दुखी थे। इसी के साथ राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग को झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। नवास पर गए प्रभु श्री राम को जब इसकी सूचना मिली तब वह बहुत दुखी हुए। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास निश्चित हुआ था, जिसकी वजह से वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे। तब प्रभु श्री राम व माता सीता और भाई लक्ष्मण ने पिता के पिंडदान करने का निश्चय किया। पिता के पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के मकसद से प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में ही निकल पड़े। इधर पिंडदान के लिए शुभ समय निकलता जा रहा था, लेकिन प्रभु श्री राम व भाई लक्ष्मण का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं लग रहा था। इसलिए निकलते समय को ध्यान में रखते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर का पिंडदान करने का निश्चय किया। माता सीता ने पिंडदान के लिए जरूरी सामान को एकत्रित कर पूरी विधि विधान से पिंडदान की विधि को पूर्ण कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ वापस लौट आए। तब माता सीता ने पिता समान ससुर के पिंडदान की पूरी बात बताई और कहा, पिंडदान के समय पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी वहां उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि सच्चाई कि पिंडदान पूरी विधि विधान से हुआ कि नहीं के तौर पर इनसे पता लगाया जा सकता है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने चारों से पिंडदान के विषय में पूछा, लेकिन चारों ने ही प्रभु श्री राम के सामने झूठ बोल दिया कि ऐसी कोई विधि माता सीता के द्वारा की ही नहीं गई। चारों की झूठी बात सुन माता सीता को क्रोध आ गया और उन्हें झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। पक्के तौर पर माता सीता ने सारे पंडित कुल को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह आकस्मिक मौत मरेगा। फल्गु नदी के लिए श्राप था कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। अब अंत में बची गाय। माता सीता ने उनके मान को ध्यान में रखते हुए श्राप दिया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में इस खंड का पुराण विस्तार दिया गया है और इसका जीता जगता प्रमाण कलयुग में आज भी देखने को मिलता है। और आप आज के समय में माता सीता के श्राप को इन चारों प्राणियों में देख सकते हैं। आज भी माता सीता का श्राप सच नजर आता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।